अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम बनाते हैं एक ब्रेड से यूनिक रेसिपी। तो हमने ब्रेड के स्लाइस ले लिए हैं और जो है इनके किनारे साइड से कट कर लिए हैं। ब्रेड कम या ज़्यादा आप अपनी पसंद से ले सकती हैं। और ये हमने लिए शेज़वान सॉस। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है और स्पाइसी होता है। और ये हमने चीज़ के स्लाइस ले लिए हैं और हमने फिंगर शेप में पनीर कट कर लिया है और मैदा को घोलकर थोड़ी सी स्लरी बना ली है। तो चलिए हम शेज़वान सॉस को खोल लेंगे। आपको जितने ब्रेड लगेंगे उतने ही चीज़ के स्लाइस लगेंगे और उतने ही पनीर फिंगर शेप में कटे हुए पनीर के पीसेस लगेंगे। तो हमें अगर हम 4 ब्रेड के बना रहे हैं तो 4 ही पनीर के फिंगर शेप लगेंगे और 4 ही चीज़ के स्लाइस लगेंगे। तो ये देखिए टेक्सचर कितना अच्छा। ओ सॉरी, वो मुझसे गिर गई थी थोड़ी सी, मैं आपको दिखाना चाह रही थी। तो चलिए हम इसे साफ़ कर देते हैं और अब हम जो है इसको एक साइड कर देंगे। हम इसी के अंदर से लेयर लगाकर ऊपर से पनीर और चीज़ फिल करेंगे और फिर हम इसका रोल बना लेंगे। तो ये रेसिपी जो है बहुत ही टेस्टी और एकदम जायकेदार बनकर तैयार होती है। ये एकदम क्रिस्पी और बहुत आसानी से बनने वाली रेसिपी है। लीजिए हमने ब्रेड के स्लाइस को ले लिया है और इसको बेलन से हम बिल्कुल एकदम पतला बेल लेंगे। बिल्कुल आराम से, ये इजी ट्रिक है, बहुत आराम से बेल जाता है और बिल्कुल पतला हो जाता है एकदम। तो हम इसको हल्के हाथ से प्रेस करके बिल्कुल पतला बेल लेंगे। देखिए आप, ये बिल्कुल एकदम पतला हो गया है। ठीक इसी तरह से हम दूसरे ब्रेड को भी बेल लेंगे। दोनों हाथों से बिल्कुल बढ़िया से आराम से होले होले ब्रेडों को जो है स्लाइस बिल्कुल एकदम बेल लिए। लीजिए हमने सारे ब्रेड को बेलन से बढ़िया से एकदम बेल लिया है। अब हम इस पे जो है शेज़वान सॉस लगाएंगे। सॉस हमें ज़्यादा नहीं लगानी है, ये बहुत स्पाइसी होती है, तो हम इसे कम ही लगाएंगे। अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा चटपटे चाहिए ब्रेड रोल, तो आप इस पर सॉस को ज़्यादा भी लगा सकती हैं। तो चलिए हमने एक ब्रेड पर सॉस लगा ली है। अब दूसरे ब्रेड पर भी हम सॉस लगा रहे हैं। ये सॉस बहुत ही अच्छी होती है, इसकी खुशबू बिल्कुल एरोमेटिक है और खाने में भी बहुत लाजवाब होती है, लेकिन तीखी बहुत होती है। तो इसे बच्चों के लिए अगर बनाएं तो सॉस जो है बहुत हल्के ही टॉपिंग पर लगाएं। तो ये हमने चीज़ का स्लाइस ले लिया है। सॉस लगाने के बाद सॉस के ऊपर चीज़ का स्लाइस रखेंगे। फिर जो हमने फिंगर शेप में पनीर कट किया था, दोनों ब्रेड के स्लाइसों के ऊपर पनीर भी रख देंगे। ध्यान रहे, सबसे पहले ब्रेड, फिर सॉस की लेयर, फिर चीज़ का स्लाइस, फिर पनीर, और फिर जो है हम इसे फोल्ड करना शुरू कर देंगे। फोल्ड करने के बाद जो बचा हुआ हिस्सा है ना, उस पर हमने जो मैदा में पानी डालकर घोल कर स्लरी बनाई थी, वो स्लरी लगाकर ब्रेड रोल को हम बंद कर देंगे। ठीक इसी तरह से आप अच्छे से जॉइन कर दें ताकि ब्रेड का जो है मुंह खोले ना। देखिए हमने इसके बिल्कुल अच्छे से चिपका दिया है इसको, एक पार्ट को दूसरे पार्ट से बढ़िया से जॉइन कर दिया है। ठीक इसी तरह हम दूसरे रोल को भी रोल अप कर लेंगे। तो चलिए हम इसको भी रोल करते हैं। लीजिए देखिए इस तरीके से रोल करें और जो ऊपर वाला पार्ट है ना, उसी पर हम स्लरी लगाकर दूसरे वाले पार्ट को चिपका देंगे। इससे क्या होगा कि हमारे जो रोल हैं वो खुलेंगे नहीं, बहुत अच्छे से जॉइंट हो जाएंगे। देखिए आप, बिल्कुल एकदम से जॉइंट हो गया है। बस थोड़ा सा प्रेस कर दें, ज़्यादा इस पर ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं है हमें, बस हल्के हाथ से ही प्रेस करने से हमारा काम हो जाता है। लीजिए, अगर कहीं से खुला नज़र आए तो थोड़ी सी स्लरी और लगाएं और फिर आराम से चिपका दें। तो देखिए ये बिल्कुल एकदम इजीली बनकर तैयार हो गया है। ठीक इसी तरह से हम बाकी के ब्रेड जो हमारे बने हुए हैं उनको भी हम पहले सॉस लगाकर इसी तरह से रेडी कर लेंगे। तो चलिए हमने सारे ब्रेड रोल
जो है रेडी कर लिए हैं। देखिए आप अंदर से पनीर सॉस की टॉपिंग, पनीर और चीज़ का पीस साफ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल इजी मेकिंग है, कोई इसमें झंझट नहीं है। आराम से बहुत कम टाइम में, लगभग के 10 मिनट में बनकर तैयार हो गए होंगे, ज़्यादा नहीं तो बहुत ही कम टाइम में बनकर तैयार हो जाती हैं। तो चलिए हम इनसे खाने के लिए एक जायकेदार सॉस बनाएंगे। ये काजू हैं 8 से 10, मैंने इन्हें सोक कर लिया था। और 2 लहसुन की, इसमें दूध और 2 लहसुन की कली, थोड़ी सी काली मिर्च और ये पनीर, 2 लहसुन की कली। तो हम इन सबको जो है मिक्सी के छोटे वाले जार में सबसे पहले दूध डालेंगे, फिर काजू और काली मिर्च डालेंगे। उसके बाद हम पनीर डालेंगे। ये 1 कटोरी पनीर के क्यूब्स हैं और थोड़ा सा नींबू का रस डाल देंगे। और हमने लहसुन की दोनों कलियाँ भी इसी में ही डाल दी। और इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, जो कि मैं डालना भूल गई थी, मैंने बाद में ऐड किया था। हमने इनको ग्राइंड कर लिया है बिल्कुल। अगर आपको थिक लगे ग्रेवी तो थोड़ा सा और दूध डालकर पतला कर लें। बिल्कुल इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके की होनी चाहिए, एकदम थिक, मेयोनीज़ की तरह। इसे हम होममेड मेयोनीज़ भी कह सकती हैं। बहुत ही हेल्दी और हाई प्रोटीन रिच फ्लेवर की ये सॉस बनकर तैयार होती है। बच्चों के लंच बॉक्स, किसी भी स्नैक्स के साथ बहुत ही अच्छी और यम्मी रहती है ये। तो चलिए हमने रिफाइंड तवे पर जो है रिफाइंड या बटर जो भी आपको डालना हो वो डालकर गरम करें। और उस पर ये ब्रेड के जो हमने रोल बनाए हैं ना, वो रोल एक एक करके सब तवे पर रख दी। शुरू में जो है फ्लेम ज़्यादा रखें, लेकिन फिर फ्लेम को, गैस के फ्लेम को थोड़ा सा हल्का कर दें ताकि हमारे ब्रेड के रोल जले नहीं। जब एक तरफ से हल्के से ब्राउन हो जाएं तो इन्हें चिमटे की मदद से पलट दी। देखिए कितने अच्छे एकदम गोल्डन ब्राउन होकर सिक गए हैं। और गैस स्लो है, आप देख सकती हैं। ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं सेकने हैं, वरना ये एकदम से क्रंची नहीं होंगे और जल जाएंगे। तो मैंने इन्हें एक साइड से पलट दिया है। ठीक इसी तरह से हम सब तरफ से पलट पलट कर इनको गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। जब सारे बनकर तैयार हो जाएं तो इन्हें डिश आउट कर लेंगे। लीजिए हमने इन्हें प्लेट में निकाल लिया है। ये वही होममेड मेयोनीज़ है जो हमने अभी आपको बनाकर दिखाई थी। बहुत ही यम्मी और टेस्टी होती है, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है ये चटनी। लीजिए हमारे जो है सारे रोल तैयार हो गए हैं। तो बनकर तैयार हैं ब्रेड और पनीर के चीज़ी ब्रेड रोल। हम इन्हें कट करके दिखाते हैं, बहुत इजीली कट भी हो जाती हैं। देखिए आप, अंदर से पनीर और चीज़ की जो लेयरिंग दिख रही है ना, वो एकदम बहुत ही यूनिक है।